अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर 12 जोड़ी के ऊपर बात करेंगे। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक कैसा रहेगा 12 जोड़ीज के लिए। इस सिलसिले को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम कराची में होंगे जुमेरात से लेकर संडे तक। अगर कोई भी हजरत में से मिलना चाहता है वो टेलीफोन पे और व्हाट्सएप के ऊपर टाइम लेके मेरे से मिल सकता है, बात कर सकता है, टाइम ले सकता है। अब हम बात शुरू करते हैं 12 जोड़ी की। अप्रैल के महीने यानी कि 14 अप्रैल को सन जो है बुर्ज हमल में आ जाएगा, यानी कि अपने शरफ के घर में आएगा। जुपिटर बकरी यानी कि रजत पजीर जुपिटर भी अपने घर यानी बुर्ज कौस में होगा और मरकरी पाइसिस में होगा और वीनस भी पाइसिस में होगा, जो नीच भंग राजयोग बनाएगा। और शम्स जो कि एग्जॉल्टेड है और वीनस जो कि एग्जॉल्टेड है। शम्स के एग्जॉल्टेड बड़ा ही जबरदस्त है। पहले थोड़ा सा इन चीजों को जरा समझ लें कि एग्जॉल्टेड एक खास घर में होता है। बुर्ज हमल में पूरे ये एग्जॉल्ट नहीं होता। बुर्ज हमल में एक खास डिग्री सन के जो है वो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जब आएगा तो वो शरफ के घर में होगा। तो यहाँ बहुत खूबसूरत उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शम्स के बुर्ज हमल के ताले के ऊपर होगा, 5वें का मालिक ताले में बैठा, यानी कि औलाद से मिलेगी कोई खुशखबरी आपको। औलाद से मिलेगी आपको खुशखबरियां और एजुकेशन के लिहाज से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपके भी इज्जत और स्टेटस में इजाफा होगा। और जिन लोग हम बुर्ज हमल वालों के औलाद की ख्वाहिश थी तो ये बड़ा ही आइडियल टाइम है। औलाद उनको भी अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। जुपिटर भी 9th हाउस में है और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक शम्स जो है वो शरफ की डिग्री पे होगा। 10 डिग्री पे उसको शरफ होता है। और जो बुर्ज हमल वाले मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो ये लगा दें जोर अपने पर, बड़ा ही आइडियल टाइम है आपके लिए। अगर वो जॉब के लिए या मिनिस्टरशिप के लिए या फिर वो इलेक्शंस या किसी कंपटीशंस के कर रहे हैं तो बड़े ही आइडियल है। 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक का टाइम बहुत जबरदस्त है आपके लिए। लगा लें जोर खुल के, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। जुपिटर भी आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, मरकरी और वीनस आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। नीच भंग राज योग बनाएगा। बैरून मुल्क से आपको कोई फायदा भी मिलेगा, बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं बरसौर की। बरसौर का अपना ही स्टार 11वें घर में शरफ की हालत में बैठा हुआ है और खानामाल और 5वें का मालिक भी नीच भंग रोग बना के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बड़े बहन भाइयों से और फाइनेंशियली बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी और काफ़ी हद तक चीज़ें में रिलीफ भी आपको मिलेगा। चौथे का मालिक आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी शम्स 12वें घर में बैठा हुआ है। मदर की हेल्थ को लेकर टेंशन और डिप्रेशन तो जरूर हो सकती है कि मदर की जो हेल्थ थी प्रॉब्लम वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी, लेकिन सडनली खर्चे बढ़ने की वजह से आपको काफ़ी टेंशन होगी। पहले 10 दिन जो है वो काफ़ी आपके लिए खर्चों के लिए काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन के रह सकते हैं। लेकिन अपने ही मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, ज़बरदस्त योग बना के बैठा हुआ है, यहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। बुर्ज जोजा के लिए, बुर्ज जोजा के लिए ये महीने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। बेशक अपना स्टार 10वें घर में नीच होके बैठा हुआ, लेकिन वीनस के साथ नीच भंग राज योग बना रहा है और तीसरे का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है। इंतहाई खूबसूरत योग बन रहा है। आपको बिजनेस में फायदा होगा, आपको एकदम बड़ी अमाउंट्स मिलने के आपको बहुत खूबसूरत चांस बन रहे हैं। बहुत ही आइडियल टाइम है बुर्ज जोजा के। बड़े अरसे के बाद बुर्ज जोजा को फाइनेंशियली खुशखबरियां मिलने शुरू होंगी और बहुत ही जबरदस्त किस्म के आपको यहाँ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 7वें का मालिक भी अपने ही घर में सैटर्न और केतु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ बैठने से बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हालात बेहतर होंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी और काफ़ी चीज़ें आपको ठीक ठाक मिलेंगी।
अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का खाना माल का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। जो जॉब का इंतजार कर रहे थे, बड़ा ही आइडियल टाइम है सरकारी जॉब मिलने का या प्रमोशंस का, या अगर आपको टर्मिनेट कर दिया गया था तो ये बहुत आइडियल टाइम है आपका बहाली का, बल्कि प्रमोशन भी आपकी हो सकती है। और खाना माल का मालिक 10वें घर में बैठा है, यानी आपका जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनके बिजनेस थोड़ा सा शाइनिंग होंगे और उन्हें बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। बुर्ज कैंसर वालों के लिए शम्स का शर्फ पे आना बहुत ही ज़बरदस्त ये फायदा देगा। 9वें घर में आपके बैठे हुए हैं वीनस और मरकरी, नीच भंग राजो बना के, यानी बैरून मुल्क से भी आपको मिलेगी खुशखबरी और चीज़ें काफ़ी हद तक होंगी बेहतर। 5वें का मालिक 11वें घर में बैठा, तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके चीज़ें होने के चांसेस हैं। और 10वें का मालिक भी 11वें में बैठा हुआ है, यानी बड़ा ही आइडियल टाइम है। आप बिजनेस जो कैंसर करते हैं जॉबर के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आइडियल टाइम। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का अपना ही मालिक 9वें घर में, आइडियल टाइम आपके लिए, स्टेटस में इजाफा, बैरून मुल्क जाने के भरपूर फायदा मिलेगा, भरपूर आपको चीजें मिलेंगी। कहीं रकम गई थी फंस आपकी, 8वें घर में बैठे हैं मरकरी और वीनस, आपका दूसरे घर का मालिक भी, और 11वें घर का मालिक वो भी 8वें घर से अपने घर को देख रहा। तो नीच भंग राजयोग से आपका कोई डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है। और फादर को लेकर कोई मसले थे तो उनकी सेहत को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ रहेगी और लक आपकी बड़ी फेवर्स में काम करेगी। और 10वें घर में मार्स बैठा जो कि आपके चौथे घर का अपने घर को देख रहा था। अगर आपका घर और गाड़ी बदलने का इरादा है तो ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ आपके स्टेटस और इमेज में भी बहुत सा फायदा आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं विर्गो की। विर्गो के 12वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा और अपने मालिक 7वें घर में वीनस के साथ नीच भंग राजयोग बना के बैठा। सन बेशक 12वें घर का मालिक है, 8वें घर में बैठा, क्योंकि 12वें या 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो यहाँ फायदे तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन के साथ। लेकिन जुपिटर का भी आपके अपने घर में आना तो बहुत सी चीज़ों को आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी, आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट्स मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन सन की वजह से कोई गवर्नमेंट जुर्माना भी आपको पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की। बुर्ज मेज़ान वाले 7वें 11वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है। इंतजार कर रहे थे शादी का तो बहुत अच्छी जगह पे शादी होगी, वहां शादी होगी जहां आपकी सोच भी नहीं थी, यानी कि किसी बड़े घर में, और किसी बड़े घर में आपका जाना हो सकता है। जबरदस्त किस्म का ये आपका टाइम है, शादी के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है। शम्स आपको किसी बड़ी जगह पे, किसी बड़े लोगों के साथ और कोई बड़े घर में आपकी शादी, चाहे लड़का है तो उसको बहुत बड़ी फैमिली मिलेगी, चाहे लड़की है तो उसको बहुत घर में बड़ा घर मिलके वहाँ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। अपने स्टार मरकरी वीनस छठे घर में बैठे हुए, स्टमक से रिलेटेड होके चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पेट की तकलीफें बनी रहेंगी, पाँव की तरफ भी थोड़ा सा टेंशन लगी रहेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा ये टाइम है आपके लिए। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के 10वें घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है, शर्फ के तो यहाँ दुश्मनों से तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कोर्ट केसेस हैं तो वो भी आपके लिए फेवर्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3, 6, 11 में शम्स बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे तो शर्फ का है, वर्किंग प्लेस में भी आपको हो रही थी प्रॉब्लम तो वो भी होगी सॉल्व, और दुश्मनों से मिलेगी कामयाबी भी आपको, और सडनली कहीं से आपको नया बिजनेस या कोई नई जॉब या ट्रांसफर के भी आपको होगा फायदा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का 9वें घर का मालिक 5वें घर में, यानी औलाद से मिलेगी खुशखबरी, बैरून मुल्क से और फादर से भी आपको मिलेगा बेनिफिट्स। अपने ही मालिक 1 महीने के लिए ताले में बैठा हुआ, बहुत जबरदस्त शौक बना के बैठा हुआ है। 14 घर में मरकरी और वीनस भी बैठे हुए हैं,
जो दोनों दिशा बल भी यहाँ पे उनको मिलेगा, यानी कि जो आपको टेंशन और डिप्रेशन चल रही थी, बहुत ही जबरदस्त टाइम है। किस्मत खुलेगी औलाद की वजह से, और किस्मत और बच्चों से भी कोई आपको खुशखबरी मिलेगी, और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो आपकी किस्मत को खोल दे, और या आपको कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो आने वाली जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त रोल अदा करे। अब हम बात करते हैं बुर्ज कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का 8वें का मालिक चौथे घर में आया है, एग्रेशन है, एग्रेसिव है। यहाँ सन थोड़ा सा बेनिफिट जरूर देगा, मदर की हेल्थ को लेके चीजें काफी बेहतर होंगी। मरकरी और वीनस आपके तीसरे घर में है, यहाँ मेहनत से मत घबराइएगा, चीजें आपकी मेहनत से थोड़ी थोड़ी आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होगा। राहु केतु आपके बहुत अच्छे घर में आ गए हैं, चीजें ये महीना सन जो है थोड़ा सा रिलीफ आपको जरूर देगा। 12वें घर में जुपिटर है, किसी सही जगह पे आपका पैसा लग सकता है, या आप हज और उम्र के लिए भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस का 7वें का मालिक तीसरे घर में एक्सॉल्टेड घर में बैठा हुआ है, तो बहुत आइडियल जगह पे आपकी शादी हो सकती है, किसी बड़ी जगह में आ सकती है, और शायद बैरून मुल्क में आपकी शादी का योग बन सकता है। और यहाँ आपको मरकरी और वीनस दूसरे घर में बैठे, एकदम अचानक धन का योग भी आपको मिल सकता है और बन सकता है। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस का 6ठे घर का मालिक दूसरे घर में आया है, यानी कि कोई पैसे को लेके लेन देन या कोई टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, किसी को दिए हुए पैसे को थोड़ा सा वहां पे आपको टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। मरकरी वीनस आपके ताले में बैठा हुआ, अपने साथ जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है, तो ये महीना काफी हद तक बेहतर होगा। लेकिन कहीं पैसा डूबा हुआ था तो सन की वजह से आपको मिल भी सकता है बगैर किसी झगड़े के, लेकिन थोड़ा सा एक्शन लेके वहां पे चीजें आपकी काफी बेहतर हो सकती हैं। जुपिटर आपके 10वें घर में बैठा है, नए नए ऑप्शंस काम को फैलाएगा। मरकरी और वीनस आपके ताले में बैठा हुआ, नई सोच डेवलप होगी, विजडम थोड़ा सा बढ़ेगा आपका, चीजें आपकी काफी बेहतर होंगी, नए नए आइडियाज जो हैं आपको काफी बेनिफिट्स दे सकते हैं। मंगल जो कि आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, हिम्मत और करी से और ट्रेवल करके चीजों को काफी बेनिफिट्स ले सकते हैं, बैरून मुल्क से भी आपको फायदा हो सकता है। ये था 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का हारोस्कोप, मंथली हारोस्कोप। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।